ने कहा, देवी यह तुमको कोई भय नहीं, तुम यहाँ प्रेम से रहो। कुछ छोटा मोटा आश्रम का कार्य उसको समय पर संपादित करो। और रही खाने पीने की बात, सो भगवान ठाकुर के प्रसाद यहाँ लगते ही हैं। आप प्रसाद खाओ और चैन से गोविंद के गुण गाओ। वो महात्मा के यहाँ मेरी माँ मेरा पालन करने लगी। अब तो मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेरी माता ने मेरा नाम राम बोला रख दिया, रामदास रख दिया। अब संत मुझको प्रेम से बुलाते, बेटा रामदास यहाँ आओ, बैठो। मैं उनके पास में बैठता उठता, उनकी कथाएं सुनता, उनके कीर्तन सुनता। कीर्तन को सुनते 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 मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। मुझको लगा कि ये संसार तो माया है। मोह निशा जग सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे किसी को स्वप्न आ जावे और स्वप्न में भांति भांति के विवरण देखता है। पलक लगी, बंबई पहुंच गए, बंबई में बड़ा अच्छा देखा, ये देखा वो देखा। पलक खुलते ही कुछ नहीं खाटने पड़े। इसी प्रकार ये संसार तो माया है और वास्तव में जो कुछ करना चाहिए वह तो भगवान का नाम है। तो मैं तो भगवान का भजन करने लगा, मेरा वैराग्य जागृत होने लगा। मैंने उन संतों से कहा, महाराज मुझे भी अपना शिष्य बना लो, मुझे भी अपना दास बना लो, मुझे संत बना लो। मेरी माता को ये बात पता चली तो मेरी माता ने विचार किया कि धीरे धीरे इसको अच्छी आदत लग गई और ये बाबा जी बनेगा। मेरी बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी, मैं किसके भरोसे रहूंगी। तो मेरी माँ दौड़ करके संतों के पास में आती है और कहती है, महाराज जी मेरे पुत्र को बाबा जी मत बनाओ। संतों का स्वभाव शीतल था, निर्मल था। उन्होंने कहा, बेटा अभी तक तुम्हारे पास में अपनी माँ की जिम्मेदारी है, तुम माँ की सेवा करो। रही संत बनने की बात, वैराग्य का अंदर ही धारण करो वैराग्य को, और वैराग्य को धारण करते करते समय आने की प्रतीक्षा करो और इस मंत्र का जाप करो। तो मैं उनके दिए हुए मंत्र को अंदर ही अंदर गुनगुनाने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरी माँ इस संसार से चले जाओ तो मैं भी भजन में अच्छा प्रवृत्त हो जाऊं, क्योंकि वैराग्य चढ़ा था। तो एक दिन की बात है, एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगा पथि, सर्पोद सत्पदा पृष्ठा कृपणा कालिनोदिता। एक बार मेरी माँ घर से बाहर सुबह 4 बजे निकली। भगवान ने कृपा की, मेरी माँ को एक सर्प ने काटा और सर्प के काटने से मेरी माँ की असमय मृत्यु हो गई। भगवान का अनुग्रह समझा। दूसरा, माँ इस संसार से मुझको अकेला छोड़ करके चली गई, मुझको अकेला छोड़ के चली गई। इस वजह से मुझको दुख भी बहुत हुआ। एक तरफ प्रसन्नता थी, दूसरी तरफ दुख था। भगवान से मिलने की प्रसन्नता, भजन में लगूंगा, माँ से बिछुड़ने का दुख, दोनों परिस्थिति मेरे सामने आ गई। नारद जी कहते हैं कि मेरी एक आंख से ठंडे आंसू निकले, दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले। दोनों आंसुओं का मैंने अनुभव किया। इसको भगवान का अनुग्रह मान करके माँ का संस्कार किया और चल पड़ा। सरोवर में स्नान किया और स्नान करके पानी पी करके और मैंने अपनी प्यास बुझाई। सघन जंगल में जाकर के भगवान का मंत्र आंख बंद करके जपने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
लगा कि भगवान से हमारी दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। अब तो मैं बेचैन होकर के भगवान के नाम को पुकारने लगा। जब भगवान के नाम को बेचैन होकर के पुकारने लगा तो भगवान करुणा करके एक बार आधी मिनट के लिए मेरे सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मुझको दर्शन दिए। दर्शन दे करके उन्हें भगवान ने अपने स्वरूप को अंतर्भाव कर लिया। अब तो मैं व्याकुल हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, उसी प्रकार मेरी तड़पन बढ़ने लगी। जब मेरी ज्यादा तड़पन बढ़ने लगी तो एक आकाशवाणी हुई, है विपक्त सायाणा दुर्दर्शो हमको योगिना। बेटा नारद, तुम्हारी इस देह में अभी मुझको पाने के पूर्ण संस्कार नहीं हैं। अभी आप भजन के मार्ग में बेटा कच्चे हो। कुयोगियों को मेरा जो नित्य दर्शन है वो सदा सर्वदा के लिए प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बेटा अब तुम और तपस्या करो, तपस्या में लग जाओ और तप के मार्ग को बढ़ा करके कठोर प्रयास करो। मैं भी सृष्टि के साथ में तिरोभाव मेरा भी हो गया। भगवान को प्राप्त किया, भगवान ने अपनी कृपा की और मुझ दासी पुत्र को भगवान ने अगले जन्म में ब्रह्मपुत्र का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के यहाँ मेरा जन्म हुआ। एक बार नारायण के पास में मैं गया प्रणाम करने, तो नारायण ने कहा, बता बड़ा अच्छा कीर्तन करते हो, तो आप ये सुंदर वीणा लीजिए और इस वीणा के साथ में मेरे गुणों का गायन कीजिए। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानाश्चराम्य है। उन भगवान ने कृपा करके अपनी वीणा मुझको प्रदान की। उस वीणा को हाथ में लेकर के और मैं नित्य ही भगवान का कीर्तन करता। मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानाश्चराम्य है, मूर्छित होकर के भगवान का कीर्तन करता हूँ। आइए हम सब भी कीर्तन करते हैं। 2 मिनट पंडित जी बढ़िया सा कीर्तन करवाइए। हाथ में गुमानी थोड़ो काम ले ले, अरे बैठो बैठो राम जी को नाम ले। मेरे सारा हाथ में गुमानी थोड़ो काम ले ले, बैठो बैठो राम जी को नाम ले। मत छोड़ावे मन का घोराने, अरे मत छोड़ावे मन का घोराने, मत छोड़ावे
जीवन थोड़ा ने, जीवन थोड़ा ने। अरे थोड़ो सुबह ले ले, थोड़ो सुबह ले ले, थोड़ो थोड़ो शाम ले। अरे बैठो बैठो राम जी को नाम ले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी को बैठो बैठो नाम ले, बैठो बैठो राम जी को नाम ले। अरे करहाता में थोड़ो काम ले, बैठो बैठो राम जी को नाम ले ले। नाम ले ले, नाम ले ले, ओ नाम ले ले, बैठो बैठो। अरे करहात में गोमानी थोड़ो काम ले, अरे बैठो बैठो राम जी को नाम ले ले। जीवन का गोरख धंधा, ये जीवन का गोरख धंधा, बन जा तू पूनम का चंदा, तू पूनम का चंदा। ये जीवन गोरख का धंधा, ये जीवन गोरख का धंधा, बन जा तू पूनम का चंदा, बन जा पूनम का चंदा। अरे तारा हो जापे राम रस को जान पी ले, और थोड़ो थोड़ो राम जी को नाम ले ले। हाथा में गोमानी को रचना करने के बाद में व्यास जी विचार करते हैं, ग्रंथ तो मैंने तैयार कर दिया, लेकिन इस ग्रंथ को बताऊं किसको कि मैंने दुर्लभ चीज तैयार करी है, यह अत्यंत दुर्लभ है। और फिर इसका पात्र कौन हो सकता है? विचार करते करते उनको ध्यान में आया, अरे इसका अधिकारी तो स्वयं मेरा ही पुत्र है, लेकिन वह तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए निकल पड़ा है। अब वन से वह आए कैसे? तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को बुलाया और बुला करके उनको बताया, याद कराया और वन में भेज दिया कि जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं वहां जाकर के इन श्लोकों को गुनगुनाओ। शिष्यों ने सुखदेव जी के पास में जाकर के श्लोकों को बोला। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं जमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मोर का जिन्होंने मुकुट लगाया है, नटवर वपु नटों में जो श्रेष्ठ हैं, जिनका शरीर कर्णयो कर्णिकारम, कान में जिन्होंने कनेर के पुष्प लगाए हुए हैं, अपने सखाओं के साथ में वैजयंती की माला धारण करे हुए गोविंद वृंदावन में पधार रहे हैं।
वह वृंदावन कैसा है? बोले स्वपद रमणम, स्वपदात मानी वैकुंठात अति रमणम मानी अत्यधिक श्रेष्ठ है। वैकुंठ से भी जो वृंदावन श्रेष्ठ है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भगवान की झांकी का मनोरम चित्रण किया तो सुखदेव जी ने विचार किया भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। तो निर्गुण ब्रह्म के चिंतन से सुखदेव जी की समाधि खुल गई। लेकिन विचार किया पता नहीं स्वरूप तो सुंदर है लेकिन उनके हमारी करुणा आएगी कि नहीं। शिष्य लौटे, व्यास जी को कहा समाधि तो खुल गई लेकिन पुनः वो तो समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने अपने दोनों शिष्यों को फिर पुनः दूसरा श्लोक पढ़ाया। अहो बकिया तन काल कूट जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्युचिता ततोन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे में। अरे देखो तो सही, बकासुर की बहन बकी ये पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके बालकृष्ण प्रभु को मारने के लिए आई। लेकिन परमात्मा कितने दयालु, जो कन्हैया को मारने के लिए आई उस माता को प्रभु ने वह गति दी जो गति माता यशोदा को बाद में मिलेगी। इतना दयालु, इतना करुणा में भगवान के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। सुखदेव जी ने जब ये श्लोक सुना तो जिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे ऐसे सुखदेव जी लालायित हुए थे। उन्होंने विचार किया कि ऐसे श्लोक, सुंदर सुंदर श्लोक कहाँ हैं, आपको किसने बताए? तो शिष्यों ने कहा कि ये आपके पिताजी श्री व्यास जी ने ही निर्माण किए हैं। ऐसे अनेकों श्लोक हैं, आप चाहो तो उनसे सीख सकते हैं। तो सुखदेव जी वन को छोड़ करके व्यास जी के पास में आ गए और व्यास जी से भागवत पढ़ी। यथा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा वेद गधा विमर्शे भगिनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन पड़े हैं और पड़े पड़े विचार कर रहे हैं। जिनकी दोनों जंघाएं टूटी पड़ी हैं। महाभारत का युद्ध हो गया, मेरे 99 भाई मर गए, इतनी बड़ी सेना मर गई, लेकिन शत्रु पक्ष के 5 भाई, 5 पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। हम 100 मर गए और वो 5 भी शेष के शेष रह गए। ऐसा विचार जब कर रहे थे तो उसी समय अश्वत्थामा वहां आ गया। अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन से विचार विमर्श किया। दुर्योधन कहता है, देखो अश्वत्थामा, उन 5 में से एक भी कम पड़ जाता तो मैं ये मान लेता कि एक भी मर गया, तो वो 4 रह गए, लेकिन वो 5 के 5 जीवित हैं और हम सैकड़ों मर गए। इसका मुझको बड़ा दुख है। ऐसा प्रयास करो कि उनमें से कोई सिमट जाए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आप चिंता मत करो, एक के क्या चले, मैं 5 के सिर काट करके ले आऊंगा। अश्वत्थामा रात को ही निकल पड़े। सोचने लगे कि रात को चुपचाप हमला कर दूं और सबके ऊपर एक अचानक हमला होगा तो शस्त्र उठाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान इस लीला को जानते थे कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए सबको लेकर के 5 पांडवों और द्रौपदी को लेकर के प्रभु पांडवों के शिविर से उनको चले गए। वहां पांडवों के बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा आया
और उनके पुत्रों को ही उसने पांडव समझ लिया। पांचों बच्चों का सिर उतार करके और अश्वत्थामा ले गया। ले जाकर के दुर्योधन के सामने उनके सिर दिखाए। दुर्योधन ने देखा ये पांचों सिर ले आया। अश्वत्थामा बोला प्रसन्नता से कि हाँ मैं ये सिर ले आया हूँ। अब 500 पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं है, आपकी प्रसन्नता हो गई मित्र। दुर्योधन बोला अरे अश्वत्थामा देखे भीम का सिर मुझको देना। भीम का सिर हाथ में लिया, टटोल करके देखा, अरे ये सिर तो कोमल है। भीम का सिर तो इतना मजबूत था, बार बार मैं गदा से प्रहार करता, उसके टस से मस नहीं होता। अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? प्रकाश करके देखा तो पांडवों की जगह उनके 500 पुत्रों के सिर अश्वत्थामा ले आए। जब 500 सिर उसने देखे तो उसका मन खिन्नता से भर गया। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? तू तो हमारे वंश की जो बेल थी उसको ही समाप्त करने पर तुला आया। ये 500 बच्चों के सिर तू ले आया। परितप्यमाना तदा रुदद्वास्क कला तुलाक्षी ताम सात्वयन्नाह किरीटमाली। माता ने 500 पुत्रों के सिर को जब कटे हुए देखा तो माता का हृदय विदीर्ण हो गया। माता जोर जोर से रोने लगी, छाती पीटने लगी, सिर पीटने लगी, रोने लगी। माता इस घोर रात्रि में मेरे पुत्रों को किसने मारा? माता आंसू बहा रही है। उसको अर्जुन ने सांत्वना दी, देवी तुम चिंता मत करो, इसका हत्यारा कोई भी होगा उसको मैं निश्चित सजा दूंगा। और अश्वत्थामा ने 500 पुत्रों को मारा है तो चिंता मत करो, मैं उसको शीघ्र ही दंड दूंगा। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और अश्वत्थामा को पकड़ करके क्रोध में भर के चल दिए। अश्वत्थामा का पीछा किए। अश्वत्थामा को लगा कि आज मैं बचने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा को शीघ्र पकड़ करके बंदी बना लिया, रस्सियों से बुरी तरह बांध करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की तरफ देखा तो उनको गुरु द्रोणाचार्य की याद आ गई। द्रौपदी कहती है मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिन्याश्रुमुखीं मोह। अरे 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 अर्जुन, आपने ये क्या कर दिया? ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं और जो गुरु हैं वही तत्व पुत्र के रूप में ये भी गुरु हैं। आप हमारे गुरु पुत्र को इस तरह से बांध करके ले आए। इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ऐसा द्रौपदी कह रही है। क्योंकि जिन पुत्रों के मरने से मैं आहत हूँ, इसकी माँ गौतमी इनको देखेगी मरा हुआ तो वह भी एक पुत्र है, वह जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए इनको छोड़ दो, ये तो गुरु ही हैं। द्रौपदी ने ऐसा कहा। मुंचिताम ऐसे ब्राह्मणों नितराम गुरु। इनको छोड़ो, ब्राह्मण तो हमारे निरंतर गुरु ही रहे हैं। द्रौपदी फिर रोने लगी। एक बार द्रौपदी रोने लगी पुत्रों के लिए, दूसरी बार रोई है अपने गुरु पुत्र के लिए। द्रौपदी की तरफ देख करके अर्जुन विचार करते हैं, पहले तो बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे से कहा है, लेकिन अब ये गुरु पुत्र को मारने भी नहीं दे रही है। भीम बोले अगर आपने इनको छोड़ दिया तो मैं ही इनको मार डालूंगा, इसका काम तमाम तो मेरे को करना ही है। अर्जुन दुविधा में पड़ गए, अब करें तो क्या करें, कुछ समझ में आता नहीं है। भगवान की तरफ देखा, भगवान से इशारे में पूछा प्रभु क्या करें? प्रभु बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदारहण
मयेवो भयमामनाथम परिपायानुशासनम। ये 5 बच्चों का हत्यारा है, इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। और ये ब्राह्मण है, इसलिए इसका वध किया जाना नहीं चाहिए। 5 बच्चों का हत्यारा है, इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। और ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको मारना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में मेरी 2 आज्ञाएं हैं, अर्जुन इन दोनों आज्ञाओं का पालन कीजिए। भीम हंसने लगे। कोई सलाह मांगे तो तुम जैसे लोगों से मांगे, मार भी दो और छोड़ भी दो। अरे मरा छूटेगा कैसे, छूटेगा जो मरेगा कैसे। तो अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। अर्जुन ने विचार किया। मणि जहार मूर्धन ने सिर के बाल काट लिए और मणि छीन करके अश्वत्थामा को शिविर से धक्का दे करके बाहर भगा दिया। जाओ, तुम्हारा ये घाव कभी शांत नहीं होगा, इसमें से रुधिर बहता ही रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वपनम द्रविड़ादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस्ति देहिगे। सिर के बाल मूंड देना, दान दक्षिणा रख लेना, स्थान से धक्का देकर के बाहर भगा देना, अपमान कर देना, यही ब्रह्म बंधुओं का वध है। ब्राह्मण को शारीरिक वध नहीं किया जाता। अश्वत्थामा विचार करता है, अर्जुन ने मेरा इतना अपमान किया। वैसे तो मैंने 5 पुत्रों को मार ही दिया, पांडवों के वंश में बचा ही कौन है। लेकिन विचार करता है, अरे हाँ, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ रह गया है, उस गर्भ में कोई बालक है, हो सकता है उससे ही पांडवों की बेल आगे चल जावे। लेकिन उसके दिमाग में घृणित विचार आया कि मैं उस गर्भ को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी प्रभु के पास में आई और प्रार्थना करने लगी, चरण पकड़ के लिपट गई, बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वम अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे महायोगिन, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। क्या हुआ देवी? ओहो, ये तो उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी है, इसको क्या हो गया? देखा ब्रह्मास्त्र उत्तरा का पीछा करते हुए आगे पड़ा है, पीछा करते आ रहा है। तो प्रभु ने कहा, देवी आप यहीं खड़े रहो। प्रभु ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र से उस गर्भ की रक्षा की। अब तो 500 पांडवों के सामने गोविंद खड़े हैं और बार बार पूछ रहे हैं उत्तरा से, देवी अब कैसा है? बोले, भगवान अब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, कोई बात नहीं, हमारा भी जाने का समय हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, अब हम अपने द्वारका जाएंगे। सूत मागध बंदीजन भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान अपने द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन जो ही भगवान जाने लगे तो उत्तरा की सास जो है सुभद्रा, उन्होंने पल्ला पसार दिया और पल्ला पसार करके कहने लगी, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप भले ही कितना ही नाटक कर लो, कितने ही छिप जाओ, लेकिन आप सभी प्राणियों के अंदर भी रहते हैं, सबके बाहर भी रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने ये जो पटका धारण कर रखा है,
अपनी माया का पटका, इससे आपको लोग बाग पहचान नहीं पाते हैं। जिनके मूर्ख नयन हैं, जिनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, वो आपके स्वभाव को अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु, आप कितना भी नाटक कर लो, अपने भक्तों से आप बच नहीं सकते हो। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना सत्सभाया वनवास कृच्छत। मेरे पुत्रों को कौरवों ने अनेकों बार जहर दिया, उससे आपने रक्षा की। बार बार मेरे पुत्रों को वनवास प्राप्त हुआ, उससे आपने रक्षा की। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए, लेकिन वह भी मुझको वापस मिल गया, मेरा पुत्र मरा नहीं। और 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके फिर लौटा। जो विष सबको मारता है, वही मेरे पुत्र को वापस तारक बन गया, क्योंकि प्रभु आपकी करुणा हमारे साथ थी। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान की कृपा हो जावे तो विष का विष तत्व समाप्त हो जाता है। आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। जब इतना दुख हमको प्राप्त हुआ, तब प्रभु हमारे पास में आप सदा सर्वदा रहे, और अब हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है, आप हमको छोड़कर जाना चाहते हैं। बुआ, आज तुमने हमसे इतना कुछ कहा है कि मैं आपको पहचानती हूँ, तो बुआ हमसे कुछ मांग लो। सुभद्रा ने अपना साड़ी का पल्ला ऐसे पसार दिया, देना ही है तो गोविंद हमको केवल एक ही चीज दे दो। विपद है संतु ने सस्वद, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। देना ही है तो प्रभु मुझको दुख दे दीजिए। बुआ, ये आपने क्या मांग लिया? ये मैं आपको कभी नहीं दे सकता। आप ये क्या मांग रही हैं? क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात्। हे प्रभु, जब जब भी मेरे जीवन में दुख आया है, आपने मुझको बारंबार दर्शन दिया है, मेरी रक्षा की है। यदि मेरे जीवन में इतने दुख नहीं आते, तो आप मेरे और मेरी पुत्रों की रक्षा नहीं करते। ये दुख मेरे लिए दुख नहीं रहा, ये विपत्ति मेरे लिए विपत्ति नहीं रही, ये तो मेरे लिए परम सुख बन गया। हे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं होता है, उसी समय को विपत्ति कहते हैं। संपदो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा, विपद विषणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का स्मरण बना रहे, यही संपत्ति है, और भगवान को जीव भूल जाए, यही विपत्ति है। माता को प्रणाम किए, युधिष्ठिर जी के पास में गए। युधिष्ठिर जी बोले, जिस राज्य को पाने के लिए मैंने समस्त अपनों को खो दिया, कोई मामा थे, कोई चाचा थे, कोई क्या थे। अरे कौरव थे तो हमारे ही भाई, सब युद्ध में मारे गए। जब अपने ही मर गए, तो इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा? मेरे इस कुत्सित प्रयास ने पूरे परिवार का नाश कर दिया। मैं ऐसे सिंहासन को नहीं चाहता। तो भगवान ने उनको समझाया, धर्मराज युधिष्ठिर, युद्ध क्षेत्र में विजयश्री आपको प्राप्त हुई है, तो आज इसका सुख भोगो। खूब उपदेश किया, लेकिन धर्मराज के समझ में ही नहीं आता है। तो पांचों पांडवों को द्रौपदी को लेकर के युद्ध क्षेत्र में प्रभु जाते हैं। वहां सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, नीचे बाणों की सरसैया बिछी हुई है।
उनके शरीर से रक्त झरझर झरझर करके निकल रहा है। ओहो, सदैव देवे भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहं प्रसन्नहासारुणिलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। मन ही मन में भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि जब तक प्रभु मेरे सामने नहीं आएंगे मैं इस कलेवर को छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो भगवान भीष्म के सामने आए, उनको प्रणाम किए। पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी को सामने खड़ा देख करके भीष्म पितामह ने उपदेश किया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म के बारे में बतलाया। राजा का धर्म क्या होता है? राजा बेटा किसी स्त्री का नहीं होता, किसी पुत्र का नहीं होता, राजा तो समस्त प्रजा का होता है। बेटा राजा को चाहिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी धर्म का सेवन करे, धर्म का पालन करे। राजा खुद धर्म का पालन करे, अपनी प्रजा से भी धर्म का पालन करावे। स्त्री के ऊपर, गाय के ऊपर अत्याचार हो रहे हो, उनकी सेवा करे, रक्षा करे। भगवत धर्म का उपदेश दिया, कहीं विस्तार से उपदेश दिया, कहीं संक्षेप में उपदेश दिया। 154 जन्मों का वृतांत भीष्म पितामह को याद है। कह रहे हैं मुझको 124 जन्मों की कथा याद है, लेकिन मुझे प्रभु ये पता नहीं कि मेरे कौन से जन्मों में ऐसा पाप बना कि मुझको सरसैया मिली। भगवान कहने लगे, भीष्म आपको मात्र इतने ही जन्मों की कथा याद है। एक बार की बात है, आप निकले थे, एक सर्प को आपने कांटों के बाढ़ पे डाल दिया था, उसके कारण आपको ये सरसैया मिली है। भीष्म तो स्तुति करके रोने लगे और कहने लगे, इतिमति रूपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहरतो प्रकृति मुपेयुषिं यद भव प्रवाह। प्रभु चिंतन करते 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 मैं इसी लक्ष्य पर पहुंचा हूं। मेरी एक बेटी है, उस बेटी का विवाह है गोविंद मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। भीष्म की ये बात सुनकर के भीम हंसने लगे। ओ हो, आप तो ब्रह्मचारी थे पितामह हैं, आपको बेटी कहां से आ गई? भगवान कृष्ण बोले, भीम चुप रहो, जहां आवश्यकता नहीं हो बोलना नहीं चाहिए। प्रभु मेरी ये बेटी है, कोई अपनी बेटी की शादी किसी से करता है तो उसके साथ में अनेक गुण अवगुण उसके साथ में चले जाते हैं, लेकिन ये मेरी बेटी का विवाह जिसका मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ, इसमें कोई दोष नहीं है, वितृष्णा तृष्णा से रहित है। और ये बेटी मेरी बुद्धि है, इस बुद्धि को मैं आप में ही लगाना चाहता हूँ। आप मेरी बेटी का कलेवर ग्रहण कीजिए। प्रभु मैं आपके ही चरणों में मेरी बुद्धि को लगाना चाहता हूं। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में बुद्धि को लगाया। प्रभु मेरी आंखों के सामने आपकी वह झांकी आ रही है। आपने विचार किया था कि मैं युद्ध के अंदर शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा आपको युद्ध में देख करके कर ली थी। आज जो हर ही न शस्त्र गाओ, आज भगवान को ही शस्त्र ग्रहण कराना है। और मैंने आपके ऊपर, अर्जुन के ऊपर बाणों की झड़ी लगाई। गोविंद
मेरी झड़ी को देख करके अर्जुन भी कांप उठा, कितना ही वीर सही। और प्रभु इतना क्या बताऊं, जब आप भी कांप उठे, आपने अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन ये भीष्म पितामह है, इससे लड़ना मजाक नहीं है। अर्जुन तू ठहर, मैं ही इसको बताता हूं। तो भगवान रथ से नीचे कूद गए और कूद करके और रथ के चक्के को लेकर के भगवान भीष्म को मारने के लिए दौड़े। जब भीष्म को मारने के लिए दौड़े तो भीष्म ने अपने धनुष बाणों को नीचे पटक दिया। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। कहते हैं कि जब परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दे तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाती है। पृथ्वी रसातल में चली जाती है, लेकिन आपका वह पटका पृथ्वी को सांत्वना दे रहा था, देवी तुमको रसातल में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। पांडवों को विजयश्री मिली, युधिष्ठिर को राजा बनाया, भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान किए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए, 7 माह तक अर्जुन वहीं रहे। एक दिन की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर मन में विचार करते हैं, चारों तरफ देखता हूं अपशकुन बढ़ गए हैं। मंदिरों के दर्शन करने जाता हूं, देव प्रतिमाएं रोती सी दिखाई पड़ती हैं, पुच्छल तारा दिखाई पड़ता है। और मेरा मन भी उदास रहता है, क्या पता क्या कुछ बड़ा होने वाला है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवाहे तो नाहं वदेद मंजसा। भीमसेन तुम्हारे भाई को गए हुए 7 महीने बीत गए, द्वारका से ना तो कोई संदेश आया और ना ही अर्जुन आया है। एक दिन देखते हैं, देखते देखते सामने अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन का मुंह एकदम उदास है। अर्जुन तुम उदास क्यों हो? आदमी का तेज निस्तेज होने के 4 कारण हो सकते हैं। कहीं तुमसे कोई बड़ा पाप तो नहीं हो गया, कहीं गोवध तो नहीं हो गया, कहीं विप्रवध तो नहीं हो गया, वृद्ध या बालक की उपस्थिति में उनको खिलाए बिना आपने भोजन तो नहीं कर लिया, अगम्या स्त्री के साथ में आपने गमन तो नहीं कर लिया, शरणागत की रक्षा करने में कहीं आप असमर्थ तो नहीं हो गए। चौथा कारण है, आप जिनके बिना एक क्षण नहीं रह सकते, कोई आपका वह छोड़कर तो चला नहीं गया। इतने में अर्जुन तो रोने लगे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न में अपहरते जो देव विस्पापनम। जिन प्रभु की कृपा से मैंने दांडवन का दाह किया, युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट किया, दुर्वासा मुनि के साप से एक अक्षय दल पाकर के, अक्षय पात्र पाकर के विस्मात्मा को तृप्त करके, जिनकी कृपा से हमारी रक्षा हुई, द्रौपदी का मैंने वर्ण किया, वही मेरे बाण मेरे प्रभु, जिनकी कृपा से हमारे पास में बल पराक्रम सब कुछ था, वही अपनी लीला का संवरण करके परम धाम चले गए। ऐसा सुना तो कुंती मैया अपना शरीर त्याग दिया। परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके हिमालय की यात्रा करने के लिए चले गए। उपदेश दिया, बेटा आंखों के सामने पाप होता मत देखना, अतिथि का सदैव सत्कार करना और शरणागतों की रक्षा करना। राजा बनाया और पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल दिए, वन में विचरण करने के लिए निकले। तो कुछ दूर पर जाने पर देखते हैं, नते गुड़ाकेश यशोधराणा बद्ध्वांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्। एक गाय माता खड़ी है, एक काला काला पुरुष उसके पीछे पड़ा है, पास में ही एक गोवत्स है, वृषभ है, बैल है, बैल के 3 पैर
उस काले काले पुरुष ने काट दिए हैं। दोनों बात कर रहे हैं कि इसका दोष भी क्या है, समय ही इसमें कारण है, समय की बलिहारी है जो मुझको ये फल भोगना पड़ा। दोनों धर्म का संवाद कर रहे हैं। राजा परीक्षित पहचान गए, कौन हो आप? आपकी बातों को सुनकर के लगता है कि आप तो साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, और ये धूर्त कौन है जो तुम दोनों के पीछे पड़ा है? मैं छोड़ नहीं सकता, तुम मेरे सामने आकर के खड़े हो गए हो और मेरे सामने गोवध कर रहे हो। ये मेरे सामने हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मुझको प्रतिज्ञा की है कि आप गाय की रक्षा करना आपका धर्म है। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मैं तो कलयुग हूँ। काला पुरुष कहता है मैं कलयुग हूँ। महाराज सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, और अब मेरा नंबर है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके शव कीर्तना। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता, न योग से प्राप्त हो सकता है, न समाधि से प्राप्त हो सकता है, वही फल कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने से प्राप्त हो सकता है। यही मेरे अंदर गुण है। कलयुग में इससे सरल कोई साधन नहीं है। तो आपको जाना पड़ेगा, आप मेरे राज्य में रह नहीं सकते। प्रभु सारे दोष मेरे अंदर हैं, लेकिन गुण भी तो है, गुण को देखकर ही मुझको कोई स्थान तो दीजिए। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्म चतुर्विद, जहाँ जुआ खेला जाता हो, सुरापान किया जाता हो, स्त्री है, जहाँ व्यभिचार कर्म होते हो और सोना मानी हिंसा होती हो, कलयुग आप वहीं वास करो। 4 स्थान दिए। स्थान देते हुए कहा इनमें तुम रहो। पुनश्च याच मानाय जात रूपम मदात प्रभु। फिर दोबारा मांगा तो स्वर्ण में भी कलयुग का वास दे दिया। लेकिन गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना ही मेरा स्वरूप है। लेकिन वह परमात्मा एक तरफ तो कलयुग को सोना दे दिया और दूसरा कहते हैं कि सोने में मेरा वास रहेगा। अरे भैया, कमाई से जो सोना अर्जित करोगे उसमें तो भगवान ही रहते हैं, और छीन झपट के बेईमानी से सोना प्राप्त करोगे उसमें तो कलयुग ही रहता है, भगवान नहीं रहते हैं। तो जो भी आपके पास में वस्तु हो उसको परमात्मा को अर्पित कीजिए। भोजन करते हैं, अन्न में दोष होते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनमें दोष आ जाते हैं, वो सारे दोष दूर होंगे कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हें निवेदित भोजन करही, तब प्रसाद भूषण पट धरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। को भोग लगाने से वस्त्र का दोष दूर कैसे होता है? भगवान को अर्पण होने से। कली का दमन किया, अपने साम्राज्य में आ गए। आने के बाद में विचार किया कि मेरे पूर्वज अपने खजाने में क्या क्या छोड़ करके गए हैं। तो खजाने में से एक सुंदर मुकुट देखा, प्रसन्न हो गए, उसको सिर पर धारण किया और धारण करके शिकार खेलने के लिए जाते हैं।
वहां एक महात्मा समीक ऋषि वन में तपस्या कर रहे हैं, समाधि लगी है, बाबा भजन कर रहे हैं। राजा को भ्रम हो गया, अरे मुझको देख करके इसने झूठी समाधि लगाई है, मेरा शब्द सुन रहा है, आंख बंद करके इसलिए बैठा है ताकि राजा के चक्कर में कौन पड़े। पास में एक मरा पड़ा था सर्प, उठा करके समीक मुनि के गले में लपेट दिया। समीक ऋषि के पास में एक नन्हा सा शिष्य था, उसने गले में सर्प देखा तो भयभीत हो गया। दौड़ करके उसने समीक ऋषि के पुत्र से कहा कि मित्र, गुरुजी के गले में एक राजा आए थे, मरा हुआ सर्प लपेट करके चले गए। तो कौशिकी नदी का जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तिलंघित मर्यादम तक्ष के सप्तमे हनि दाक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। हे कुल के अंगार, तुम्हारे पूर्वजों ने संतों की सदैव सेवा की, लेकिन तूने तो मेरे पिता के गले में ही सर्प डाल दिया, मेरे पिता का अपमान किया। मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तुझको इसी सर्प का ग्रास बनना पड़ेगा, सर्पदंश से तेरी मृत्यु होगी। ऐसा कहकर के ऋषि पुत्र मुक्त कंठोर रोध, खुले कंठ से जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोया, समीक मुनि की तपस्या खुली, नेत्र खुले, देख करके बोला, बेटा ये क्या हुआ? मेरे गले में सर्प पड़ा हुआ है। पहले सर्प को उतारा, फेंक दिया, पुत्र को गोद में लिया। बेटा क्यों रो रहा है? बालक कुछ नहीं बता सका। अन्य बालकों ने सारा वृतांत बताया। अरे बेटा, जो राजा हमको रोजाना पुष्पों की माला पहनाता था, रोज हमारा पूजन किया करता था, परम धर्मात्मा राजा परीक्षित, उसको तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। बेटा, जिनकी कृपा से हम वन में रहते हैं, चोर डाकू हमको लूट नहीं पाते, उनके साम्राज्य में हम सुरक्षित रहते हैं। जो राजा हमको नित्य पुष्पों की माला पहनाते हैं, आज हमको मरा सर्प पहना के चले गए, तो क्या हो गया? तूने गलत किया है बेटा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब होगा सो होगा, लेकिन अब के बाद में कोई भी राजा इस पृथ्वी पर धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। अब के जो राजा होंगे वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, धर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका न्याय का काम कर रही है, कार्यपालिका कार्य करा रही है, व्यवस्थापिका व्यवस्थाएं प्रदान कर रही है। धर्मात्मा राजा बेटा हो नहीं सकते। अपने दोनों शिष्यों को बुलाया, बेटा गौरांग, बेटा गौरमुख, आप जाओ राजा को सांप के बारे में बतलाओ कि राजन, आपके पास में 7 दिवस का समय है और अपनी मुक्ति का कोई प्रयास कर लो। राजा को समाचार प्राप्त हुआ। राजा ने विचार किया, ओहो, कोई भी गारंटी से ये कह नहीं सकता कि मैं 7 दिन बाद मैं ही मरूंगा, लेकिन मुझको ऋषि कुमार ने श्राप दिया है कि 7 दिन में ही मरना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7 दिन तक मुझको कोई मार नहीं सकता। ऐसा मन में विचार किया और विचार करके महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आकर विराजमान हो गए। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट 7वें दिन मरने का इनको श्राप लगा है, तो जितने भी सिद्ध कोटि के महात्मा थे सबके साथ दौड़े परीक्षित के पास में आए। अत्रिर्वशिष्ठ चवने शरद्वान अरिष्ट नेमी भृगुरंगिराश्च पाराशरोगाधिसुतोथ राम उद्यत इंद्र प्रमदेव बाहु।
अत्रि आए, वशिष्ठ आए, पराशर आए, भृगु, परशुराम आदि सब शिष्य आए, अपने पुत्रों समेत आए, अपने शिष्यों को लेकर के आए। राजा परीक्षित बैठे हैं, झीनी सी पतली धोती पहन रखी है, मरणासन हूं मैं, गंगा का किनारा प्राप्त हो गया है। लेकिन जिसको मरना ही है उसको क्या करना चाहिए, इस तरह संतों में चर्चा कर रहे थे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया मटगानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्तस्य बालैरवधूत वेश। भगवान व्यासपुत्र सुखदेव जी वहां आते हैं तो बोले इतने बड़े महात्मा हैं तो उनके पीछे पीछे बड़े संतों की मंडली आ रही होगी, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। बोले नहीं नहीं, उनके पीछे कोई मंडली नहीं थी, उनके पीछे मंडली थी माताओं की, छोटे छोटे बच्चों की। बच्चे कह रहे थे नंगो बाबा आ गए हो, नंगो बाबा आ गए हो, और माता जी उनको देख करके शर्मा रही थी। पर दिव्य आभा है। प्रश्न सुना, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। ये शाम स्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किम दर्शनम स्पर्शे पाद शोचासनादिभिः। जिनके दर्शन मात्र से सारे ग्रह शुद्ध हो जाते हैं, उनका दर्शन मिल जाए, उनका स्पर्श मिल जाए, चरण स्पर्श, पैर धोने के लिए मिल जाए, तो कहना ही क्या। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने जब ये प्रश्न पूछा, प्रसन्न हो गए और तुरंत बोले, वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकितो नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। राजन, तुम्हारा ये प्रश्न श्रेष्ठ है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। वास्तव में मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि 7 ही दिन सबके पास में है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार। 8वां दिन तो किसी के पास में आता नहीं है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्याच चेत अभयम्। मरने वाले को भगवान ईश्वर हरि का कीर्तन करना चाहिए, उनकी वाणियों को सुनना चाहिए, उनका ही स्मरण करना चाहिए। लोहा बहुत कठोर होता है, लेकिन इसको गर्म करके किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है। राजन, आपके कुल में एक खटवांग नाम के राजा हुए, उनको वरदान प्राप्त हुआ था कि आपकी मृत्यु में मात्र 1 मुहूर्त का समय है। 1 मुहूर्त में सबको छोड़ करके भगवान के परम पद को उन्होंने प्राप्त किया। आप क्या नहीं कर सकते। सुखदेव भगवान का परीक्षित ने पूजन किया, सुखदेव जी को आसन पर बैठाया। आप भी सुखदेव जी का पूजन करें। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सबकी कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमने गीता ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाया, सबको मन इंदिरा से जगाया, सबको मन इंदिरा से जगाया। तुमने गीता ज्ञान सुनाया, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बांसुरी वाले की, बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की, लीले सुना बेटी करता है, नाम के भजनों में होता करता है, शाम के भजनों में खो जाओ। मेरा जी करता है, शाम के भजनों में खो जाओ। इस बांसुरी वाले की, ये घोड़े वाले की, बेटी में सो जाओ। जी करता है, शाम के भजनों में खो जाओ। मेरा जी करता है, शाम के भजनों में खो जाओ। दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, ये मतलब की मस्तानी। देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, ये मतलब की मस्तानी। बिन मतलब रुकना तेरे, यानित नहीं कहानी। बिन मतलब रुकना तेरे, याद नहीं कहानी। किसको करो प्यारे, किसको करो प्यारे, किसको समझाऊं। जी करता है, शाम को भजनों को गाओ। मेरा जी करता है, शाम के भजनों में खो जाओ। इस बांसुरी वाले की, बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की, लीले घोड़े
करना है राम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है राम के भजनों में खो भगवतो रूपे मन संभार ये धिये। राजन हितासन बनो, आसन को जीतो। सबसे पहले आसन पर बैठो और आसन को जीतना सीखो। सिद्ध करो आसन को, चाहे वज्रासन हो, पद्मासन हो, जिस प्रकार आप बैठ सकते हो सुखासन से बैठो। दूसरा उपाय बताया जित श्वास हो, प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाओ और प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते जितेंद्रिय बनो। अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी इंद्रियों पर संयम लगाइए और भगवान का विराट रूप का ध्यान कीजिए। ये सब कुछ दिखाई देता है और चाहे कितना भी दुष्ट हो, दुराचारी हो, पापी हो, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना कसादया येने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। चाहे कोई कितना ही नीच जाति में पैदा हुआ हो, किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, आबीर, कंक, यवन और खस, ये हीन जातियां हैं। लेकिन वह शूद्र जाति में, हीन जाति में पैदा हुआ भी वह शूद्र श्रेष्ठ है, जिसने अपना सब कुछ परिश्रम भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया हो। इसलिए राजन, भगवान के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनके लिए ही जो कुछ करते हो, यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि दयासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण। जो कुछ तुम कर्म करते हो, सारे कर्म केवल उस परमात्मा को ही अर्पित कर दो। भगवान की महिमा सुखदेव जी ने सुनाई। हंसते हुए ब्रह्मा जी ने इस प्रकृति का विस्तार किया। प्रकृति और पुरुष से इस सृष्टि का विस्तार किया। सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा मैं तत्व का आश्रय लेकर के 3 प्रकार के अहंकार, सत्व, रज और तम, तमोगुण के द्वारा पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का, आकाश, इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इसी के द्वारा इनकी 5 मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये आए। सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई और प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आश्रय क्या है, ऐसा विचार करने लगे। तो ब्रह्मा जी को 2 गुण अवगुण को नहीं देखते हैं। गुण अवगुण प्रभु गिनहि न काऊ, दीन बंदी अति मृदुल स्वभाव। मृदुल स्वभाव वाले भगवान जीव के गुण दोषों पर विचार करे तो कोई भी जीव भगवान को प्राप्त होने का अधिकारी हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु करुणा करते हैं और जीव के गुण दोषों को नहीं देखते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो प्रेम का ही भूखा हूँ। पदार्थ के भूखे संसारी हैं। दुनिया वाले
बढ़िया बढ़िया माल पुआ खाने से, बढ़िया बढ़िया माल खाने से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान उन सब प्रसादों को दृष्टि से देखते हैं, उनका भोग पाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान की विधि बताई, धूम आदि अर्चिर आदि मार्ग का वर्णन किया। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णं धर्मेण विनष्ट दृष्टि भातुर्यविष्ट सुतान विबंधम प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। राजा धृतराष्ट्र अंधे हो चुके हैं, आंख तो उनकी बचपन में ही चली गई, लेकिन जो अंदर की आंख है जिसको बुद्धि कहते हैं, उस पर भी पुत्र मोह का इतना अंधकार छा गया, कुछ भी दिखाई नहीं देता। विदुर जी धर्मात्मा है, राजा युधिष्ठिर भी धर्मात्मा है, कौरव पक्ष में विदुर रूप में विराजमान है। विदुर जी उनके पास में आए, राजन क्या कर रहे हो? धर्म ही राजन हमारी रक्षा करेगा। आपका बेटा जो दुर्योधन है वह अधर्म का स्वरूप है, आप उसकी बात छोड़ो और पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर जो धर्म के रूप में हैं, उन्हीं को आप राजा बना दो। तो पुत्र मोह के कारण वह अंधा धृतराष्ट्र कुछ भी फैसले नहीं कर सका। धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज आप इतने मोह में अंधे क्यों हो रहे हो? शास्त्र कहते हैं यदि किसी हाथ में कोई रोग हो जावे और उसको काटने से सारा शरीर सुरक्षित रहे तो उस हाथ को काट देना चाहिए, उस अंग को काट देना चाहिए ताकि सारा शरीर सुरक्षित रहे। एक को त्यागने से अनेकों का हित होता हो तो उसको त्याग देना चाहिए। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ऐसा समझाया, इतने में दुर्योधन आया, उसने सुना, आग बबूला हो गया। हे दासी पुत्र, तेरी ये औकात, तू हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमको हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भर रहा है। विदुर जी का अपमान कर दिया और धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। विदुर जी बोले, रही मंत्री पद की बात, मुझको मंत्री पद की आवश्यकता नहीं, मैं तो नीति का उपदेश दे रहा था, मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है। और अपना धनुष बाण देरी पर रख करके विदुर जी चल दिए। जब विदुर जी धृतराष्ट्र को छोड़ करके गए, उसी समय सारे सुकृतों का नाश हो गया। हंस ही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण ने रावण को त्याग दिया,